आज मैं लाई हूँ मैथ का टीचिंग प्लान जो कि कक्षा 2 के लिए बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे 4 कॉलम खींच लेंगे। पहले कॉलम में दिनांक, दूसरे में कक्षा करेंगे, विषय, चौथे में समय। कक्षा में दूसरी क्लास, विषय में गणित का समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। इसमें लिखेंगे बच्चे 1 और 2 अंकों की संख्याओं को पहचानते हैं, 2 अंकों की संख्या में आरोही और अवरोही क्रम को समझते हैं। अब दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण। इसमें लिखेंगे हम संख्याओं का घर। तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें लिखेंगे सांप सीढ़ी, अंकों, खेल संबंधी चार्ट, 10 पासा, लाल हरा पीला, नीली गोटियाँ, दीक्षाएँ, वीडियो इत्यादि। चौथी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम खींच लेंगे। क्रम, चरण, समय और आकलन का तरीका। क्रम में का, चरण में शिक्षण के प्रारंभ में, समय में 5 मिनट और आकलन का तरीका में प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। शिक्षण के प्रारंभ में लिखेंगे फ्लैश कार्ड दिखाकर बच्चों से दिखाई गई संख्या पूछेंगे। फ्लैश कार्ड बच्चों को देखकर उन्हें सही क्रम में रखने के लिए कहेंगे। फिर चरण में लिखेंगे बच्चों को पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याएं पूछेंगे। क्रम में का लिखेंगे। चरण में शिक्षण के दौरान, समय में 20 से 25 मिनट, अवलोकन में सहभागिता, प्रतिक्रिया व अवलोकन। ठीक। शिक्षण के दौरान लिखेंगे शिक्षक बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करते हैं तथा सभी समूहों को 7 लड़ी अंकों का खेल चार्ट देते हैं। शिक्षक पहले बच्चों को खेल के नियम बताएंगे। शिक्षक बच्चों को सम, पासा, फेंककर या 1 या 6 आने पर खेल शुरू करके दिखाएंगे। 7 लड़ी मिलने पर उदाहरण देकर खेल के नियम समझाएंगे। इसके पश्चात शिक्षक बच्चों को खेल खेलने का अवसर देंगे। बच्चे अपने बारे में पासा फेंककर 1 से 6 तक इनकी गोटी को बढ़ाते हैं तथा सीढ़ी मिलने पर ऊपर व 7 के मुख पर जाने पर नीचे उतरेंगे। बच्चे इस खेल को उत्साहपूर्वक खेलते हैं तथा परस्पर एक दूसरे का मूल्यांकन भी करते हैं। इस प्रकार खेलते समय शिक्षक प्रत्येक समूह का ध्यान छोटी बड़ी संख्या की आरोही व अवरोही क्रम की धारणा को भी स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार शिक्षक 2 अंकों की संख्याओं को बढ़ते क्रम व घटते क्रम को स्पष्ट करते हैं। अब क्रम में का लिखेंगे। चरण में शिक्षण की समाप्ति पर, समय में 5 मिनट, अवलोकन में अवलोकन तथा प्रदत्त कार्य देखकर। शिक्षण की समाप्ति के नीचे लिखेंगे बच्चों के ज्ञान व समझ को जांचने के लिए शिक्षक निम्न प्रश्न बोर्ड पर लिखकर छात्रों को हल करने के लिए कहते हैं। आरोही क्रम में लिखो। पहला क्वेश्चन में संख्याएं रहेंगी 14, 10, 16, 13, 5। दूसरा प्रश्न 23, 46, 30 और 20। दूसरा प्रश्न रहेगा अवरोही क्रम में लिखो, यानी घटते हुए क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में पहला प्रश्न लिखेंगे 19, 13, 20, 40, 60। दूसरा प्रश्न 16, 21, 14 और 12। इस तरह से 2 प्रश्न लिख के बच्चों की समझ को जांच लिया जाएगा। अब प्रदत्त कार्य या गृह कार्य। शिक्षक निम्न प्रश्न घर से करके लाने को कहेंगे। दी गई संख्या को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखो। पहला प्रश्न 14, 16, 13, 19, 20। दूसरा प्रश्न 36, 30, 20, 19, 2। दूसरा प्रश्न अपने घर के सदस्य के नाम बड़े से छोटे सदस्य तथा आरोही क्रम में लिखो। इसकी लास्ट हेडिंग रहेगी शिक्षक की आगामी योजना। इसमें लिखा जाएगा शिक्षक के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरी को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना बनाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये शिक्षण योजना
समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक